हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। मैं संतोष सर, जो कि आपके लिए इस चैनल पर रीजनिंग का न्यू सेशन लेकर आया हूं। और अब बिना समय गवाए हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्लॉक से शुरू करते हैं। क्लॉक क्लॉक को हिंदी में घड़ी कहा जाता है। क्लॉक से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि क्लॉक से सभी के सारे बच्चे जो होते हैं वो अच्छी तरीके से परिचित होते हैं। जो क्लॉक होता है वो क्लॉक की आकृति जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। वैसे फैशन के ज़माने में, अभी फैशन का दौर है, तो फैशन के दौर में क्लॉक की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। जो हम लोग अपना यूज़ के लिए खरीदते हैं, जो भी क्लॉक खरीदते हैं उसकी आकृति जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। हम अपने फैशन के अनुसार, हम अपने पसंद के अनुसार उसे चूज करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वास्तव में जो क्लॉक होती है और जो घड़ी होती है, उस घड़ी की आकृति जो होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। घड़ी की आकृति इस प्रकार होती है और ये घड़ी की डायल जो होती है वो डायल जो होती है एक सर्कल के आकार की, एक वृत्त के आकार की होती है। ये आपकी घड़ी मान लीजिए बन के तैयार हो गया। वास्तव में घड़ी की आकृति कुछ इस तरह से ही होती है। ये घड़ी है, इसमें 3 सुइयां होती है। एक सुई होती है सेकंड वाली, सबसे बड़ी सुई जो होती है वो सेकंड वाली होती है। मंझली सुई जो होती है वो मिनट वाली होती है और सबसे छोटी सुई जो होती है वो घंटे वाली होती है। ये सबसे बड़ी वाली सुई सेकंड की सुई हो गई। ये मंझली वाली सुई जो है वो मिनट की सुई हो गई। ये सबसे छोटी वाली सुई जो है वो घंटे की सुई है। ये तीनों सुइयां हैं और इन तीनों सुइयों से और घड़ी से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। अब ये घड़ी का डायल जो है वो एक सर्कल के आकार का, यानी कि एक वृत्त के आकार का है। और हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल या एक वृत्त की आकृति जो होती है और उस वृत्त का कोण का मान जो होता है, संपूर्ण वृत्त का, पूरे वृत्त के कोण का मान जो होता है वो 360 डिग्री होता है। संपूर्ण वृत्त के कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और खास करके एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इन सब में क्लॉक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई से पूछे जाते हैं। सेकंड वाली सुई से रेयर केस में कभी कभी अब बाद में पूछ लेता है, चलिए उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से बना सकते, उसको भी हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो हम मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। और पूरा थ्योरी, ये जो क्लॉक है इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि उसका कॉन्सेप्ट हमें मालूम हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट जानते हैं, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते हैं, तो उस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। और हम एक कुछ इस तरह से सीखेंगे कि जो क्वेश्चंस बनाने में बाकी बच्चे, एवरेज बच्चे जो क्वेश्चन बनाने में 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं, हम 10 से 15 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन जो है वो हम आसानी से बना लेंगे। कुछ इस तरह से सीखेंगे, ट्रिकली वाइज सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो घंटे वाली सुई है या मिनट वाली सुई है, सबसे पहले घड़ी की आकृति, ये डायल जो है, घड़ी की डायल की आकृति जो है वो सर्कल के समान है, यानी वृत्त के समान है। अब एक वृत्त के, संपूर्ण वृत्त के कोण का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब ये सुई जो है वो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है। सबसे पहले घंटे वाली सुई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। घंटे वाली सुई जो है, मान लेते हैं कि अगर घंटे वाली सुई यहाँ 12 से, अभी ठीक 12 पे तीनों की तीनों सुइयां, मिनट वाली हो, सेकंड वाली हो या घंटे वाली हो, तीनों की तीनों सुइयां ठीक 12 पे है। अब ये घंटे वाली सुई जो है 12 से चलना प्रारंभ करती है और ऐसे ऐसे घूमते घूमते पुनः 12 तक आती है। तो इसे एक सर्कल, यानी कि इसे घड़ी के डायल का एक चक्कर लगाने में कुल लगा समय कितना है? 12 घंटे, या 12 घंटे के बदले 12 आवर्स भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो घड़ी के डायल का एक चक्कर पूरा लगाने में इस घंटे वाली सुई को कितना समय लगता है? 12 घंटे का पूरा समय, कुल समय कितना लगता है? 12 घंटे, टोटल समय 12 घंटे। और 12 घंटे में ये जो सर्कल है, ये जो डायल है घड़ी की, इस डायल का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 12 घंटे में वो 360 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। घंटे वाली सुई जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री के कोण पे घूम जाती है। अगर ये 12 घंटे में 360 डिग्री के कोण पे घूमती है तो क्या हम इसे 1 घंटे का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं।
चलिए 1 घंटे का निकालते हैं। अगर कोई घड़ी की सुई जो घंटे वाली सुई है वो अगर 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, या 1 आवर में कितना घूमेगी? 360/12। इसको अगर काटते हैं तो 12 तिया 36, कितना हो गया? 30। यानी कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान जो है वो 30 डिग्री है। अगर 1 घंटे में इसके द्वारा बनाए गए कोण का मान 30 डिग्री है तो 1 मिनट में भी निकाल सकते हैं, 5 मिनट में भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 1 मिनट की बात की जाए, या फिर ऐसे मान लीजिए 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप समझ भी रहे, आसानी से समझ रहे होंगे कि 1 घंटे को 60 मिनट लिखा जा सकता है। अगर 60 मिनट में कोई घड़ी की घंटे वाली सुई जो है वो 30 डिग्री पे घूमती है या 30 डिग्री का कोण बनाती है तो वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 30/60। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? हाफ डिग्री का कोण बनाती है। यह स्पष्ट है। अब घंटे वाली सुई के बारे में देख लिए कि घंटे वाली सुई जो है वो घड़ी के डायल का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। कुल समय 12 घंटा, और उस 12 घंटे के दौरान उसके द्वारा बनाए गए कोण का मान जो है वो 360 डिग्री है। 12 घंटे में बनाया गया कोण का मान कितना है? 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री 12 घंटे में बनाती है कोण, तो ये 1 घंटे में कितना बनाएगी? तो 1 घंटे में 360/12 यानी 30 डिग्री। घंटे की सुई के द्वारा 1 घंटे में बनाए गए कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। अब अगर 1 घंटे में 30 डिग्री है तो क्या हम 1 घंटे से 1 मिनट का नहीं निकाल सकते हैं? तो 1 मिनट का निकालने के लिए 1 घंटे को हमने लिख दिया 60 मिनट, और 60 मिनट में अगर कोई घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में 30/60 डिग्री। 30/60 तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। इससे स्पष्ट है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान कितना है? 1/2। अगर 1 मिनट में 1/2 है तो 5 मिनट में नहीं निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 1/2 तो 5 मिनट में 1/2 गुने 5 यानी कि 2.5 डिग्री। यानी कि घंटे वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में बनाए गए कोण का मान कितना है? 2.5 डिग्री। ये तो घंटे वाली सुई की बात हो गई। अब अगर मिनट वाली सुई के बारे में देखते हैं तो मिनट वाली सुई के बारे में देखें। मिनट वाली सुई, अब मिनट वाली सुई भी वैसे ही काम करेगी कि अगर मिनट वाली सुई यहां 12 से चलना प्रारंभ करती है, 12 से चलते चलते पुनः यह 12 तक आती है, तो इसे पुनः 12 तक आने में इसके द्वारा लिया गया समय, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिनट वाली सुई को पूरे घड़ी के डायल का पूरा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना है? तो वो 60 मिनट होता है। क्योंकि मिनट वाली सुई यहां से 12 से चल करके पुनः 12 तक आती है तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 60 मिनट या 1 घंटा, 1 घंटा। और इस 1 घंटे के दौरान ये जो है वो कितने डिग्री कोण पे घूम जाती है? जब सर्कल का एक चक्कर पूरा लगाएगी तो ये पूरे 360 डिग्री के कोण पे मुड़ जाएगी, यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई भी पूरा एक चक्कर लगाने के बाद वो 360 डिग्री की कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई भी पूरा एक चक्कर लगाने के बाद 360 डिग्री की कोण बनाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि घंटे वाली सुई अगर घड़ी के डायल का पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय जो है वो 12 घंटे है। लेकिन अगर मिनट वाली सुई सर्कल का एक चक्कर या घड़ी के डायल का एक चक्कर पूरा लगाती है तो उसके द्वारा लिया गया समय सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट यानी कि 1 घंटा है। अब मिनट वाली सुई के द्वारा 60 मिनट में 1 घंटे में घड़ी के डायल का संपूर्ण चक्कर लगा लिया जाता है, तो उसके द्वारा बनाए गए कोण का मान अगर 360 डिग्री है तो इससे हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में घड़ी के मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान कितना होगा? तो 360/60, 360/60। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 6 36, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान 6 डिग्री होता है। अगर मिनट वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का मान 6 डिग्री है तो 5 मिनट में कितना होगा? तो 6 गुने 5 यानी कि 30 डिग्री। अब 5 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। अब ये आपका बेसिक थ्योरी था जो कि स्पष्ट हो चुका है, पूरा थ्योरी हो चुका है मिनट वाली सुई के बारे में कि मिनट वाली सुई घड़ी के डायल का एक चक्कर पूरा लगाने में कुल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय लेती है, और इस 1 घंटे के दौरान ये 360 डिग्री की कोण बनाती है।
अगर ये 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कैसे? तो 360/60 बराबर 6। अब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 5 गुने 6 या 6 गुने 5 तो 30 डिग्री। तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा, घड़ी के डायल में मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में बनाए गए कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री। अब यहां देख लीजिए, घड़ी में देख लीजिए, मान लेते हैं कि ये 10 से 11 तक कोई मिनट वाली सुई है जो पहले 10 पर थी, अब 11 पे आ गई। पहले मान लेते हैं ये मिनट वाली सुई जो है वो 10 पे थी, ये मिनट वाली सुई 10 पे है और 10 से चलकर ये कहां आ गई? 11 पे आ गई। तो इस दौरान इस मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान जो है वो 30 डिग्री होगा। और अगर घंटे वाली सुई भी यहां से 10 से चलकर, अगर कोई घंटे वाली सुई, ये तो मिनट वाली हो गई, अगर इसके जगह पे घंटे वाली सुई होती तो घंटे वाली सुई अगर इसके जगह पे होती 10 पे होती और घंटे वाली सुई 10 से चल के 11 तक जाती तो इसके द्वारा लिया गया समय जो था वो 60 मिनट था। इसके द्वारा लिया गया समय 60 मिनट होता है, यानी कि 1 घंटा होता। और 1 घंटे में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण का मान भी कितना होता है? 30 डिग्री ही होता है। यानी कि अगर मिनट वाली सुई 5 मिनट में, अगर आपसे पूछा जाए कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो भी 30 डिग्री की कोण बनाती है। ये आपका बेसिक थ्योरी था। अब इस थ्योरी से हम आसानी से सारे के सारे क्लॉक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हम आसानी से डील कर सकते हैं। अब उस क्वेश्चन को डील करेंगे तो उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को रोक करके पॉज करके और आप देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दिया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो इसको मिटाते हैं। ये तो क्लॉक का बेसिक थ्योरी था। इस थ्योरी से सारे के सारे क्वेश्चन डील हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावे हमें कंपटीशन के एग्जाम में जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे समय जो मिलता है वो 36 सेकंड का, लगभग 36 सेकंड का समय मिलता है और उस 36 सेकंड के अंदर हमें क्वेश्चन को हल करना होता है। इसके लिए हर टीचर जो होते हैं वो अलग अलग ट्रिक दिखाते हैं, अलग अलग ट्रिक बताते हैं, लेकिन यहाँ जो भी बताया जाएगा वो सिंगल ट्रिक, एक ही ट्रिक बताया जाएगा और उसी एक ही ट्रिक से सारे के सारे पूरे चैप्टर के जो चैप्टर स्टार्ट होंगे उसमें जो भी ट्रिक बताए जाएंगे, सिर्फ एक ही ट्रिक बताए जाएंगे और उसी एक ट्रिक से आपका सारा का सारा उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन, चाहे कितने भी टाइप का क्वेश्चन हो, वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो उस ट्रिक को भी हम लिख लेते हैं। अब इस ट्रिक को लिख रहे हैं तो ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक है कि 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। ये फॉर्मूला कहिए या इसे ट्रिक कहिए। इसमें 11/2m जो होता है वो मिनट होता है, m जो होता है वो मिनट होता है, ये h जो है वो आवर होता है यानी घंटा होता है, और ये a जो है एंगल यानी कि कोण होता है, ये एंगल यानी कि कोण होता है। और इसी से सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो हल किए जा सकते हैं। इसी फॉर्मूले से सारे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हल किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, बना करके देखते हैं कि आखिर बनता है या नहीं बनता है और अच्छी से समझ में आती है या नहीं आती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, या आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि जब घड़ी में कोई भी समय हो, जब घड़ी, जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि जब घड़ी में 2:40 हो, या जब घड़ी में 3:10 हो, या जब घड़ी में 7:05 का समय हुआ हो, या घड़ी में 6:04 का समय हुआ हो, या घड़ी में 10:11 का समय, कोई भी समय दिया हुआ रहे, घड़ी का कोई भी समय दिया हुआ रहे और आपसे बोला जाए कि इस समय में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच यानी कि घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा, तो वो अभी आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि समय दिया हुआ है, आपका समय दिया हुआ है कि जब घड़ी में 7:35 का समय हुआ, 7:35 का समय हुआ, तो 7:35 में, जब घड़ी में 7:35 का समय हुआ हो तो इस समय घड़ी के दोनों सुइयों के बीच, घड़ी के दोनों 7:35
या 7:35 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा? दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा? क्या होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब घड़ी में 7:35 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा? तो इसके लिए हम उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे कि 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। अब ये 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए, ये फॉर्मूला लिख लिया है और इसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन का हल निकल जाएगा और दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान निकल जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो ज्ञात करना है हमें ये एंगल ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। बाकी ये h जो है यानी घंटा जो है वो दे रखा है 7:35। तो आवर की जगह पे 7 रखेंगे, मिनट की जगह पे 35 रखेंगे और हम कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 11/2 m की जगह पे क्या रखेंगे? 35, तो गुने 35 बराबर 30h, 30 गुने h, h की जगह पे 7 रखेंगे तो ये 11/2 m की जगह पे 35 लिख दिए बराबर 30, h की जगह पे 7 लिख दिए और एंगल तो ज्ञात ही करना है, तो एंगल तो वैसे ही रह जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये इसको अगर हम काटते हैं तो 2 से काटेंगे 17.5 आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। तो 11 को जब 17.5 से गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 11 × 5 = 55 के 5, कैरी कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 11 × 7 = 77, कैरी आपके पास 5 बचा हुआ है और 77 में 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 82 हो जाता है, 82 हो जाता है। 82 का 2 लिखेंगे। अब आपके पास कैरी कितना बचा? अब आपके पास कैरी बचा हुआ है 8, यानी कि 8 कैरी बचा हुआ है। तो 11 का 11 और 8 कितना हो जाएगा? 19। अब एक अंक के बाद दशमलव था तो हम भी यहाँ दाएं छोर से एक अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, तो कितना आ जाता है? 192.5 आ जाता है। अब इस 30 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते गुना करते हैं तो 3 × 7 = 21, 210 हो जाता है। कितना हो जाता है? 210। अब यहाँ पे प्लस माइनस ए है। अब यहाँ पर ये जो प्लस माइनस है ये दोनों साइन लिखा हुआ है, हमें सिर्फ अंतर से मायने रखना है, अंतर समझना है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं। अब ए को इधर लाते हैं तो ए हो जाता है, उसके बाद 210 और 192.5 जो है इसको हम बराबर के उस पार ले जाते हैं तो 210 - 192.5। जब इसको आप इसका अंतर करते हैं या इसको घटाते हैं तो एंगल बराबर आ जाएगा आपको 17.5 आ जाएगा, 17.5। यानी कि जब घड़ी में, और यही आपका आंसर है, यानी कि कहने का अर्थ है कि जब घड़ी में 7:35 का समय होगा, जब घड़ी में 7:35 का समय होगा तो 7:35 पर घड़ी की दोनों सुइयां, एक मिनट वाली सुई और दूसरी घंटे वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान जो होगा वो 17.5 डिग्री होगा। ये तो हमने फॉर्मूले से बता दिया। इसके अलावे आप एक तरीका और है जो जिससे बना सकते हैं और जो हम थ्योरी में पढ़े थे अभी, अब हम उससे बना के देखते हैं कि उससे भी बनता है या नहीं बनता है। या कर दीजिए, और कर दीजिए, या कर दीजिए, या अथवा कर दीजिए। अब उससे भी बना के देखते हैं कि क्वेश्चन उससे भी बनता है या नहीं बनता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने ये जो फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनाया है इसको हम चेक करके देखते हैं, जो थ्योरी है इसका, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से बना के देखते हैं। अगर कॉन्सेप्ट से बनाने के बाद जो आंसर इस फॉर्मूले से आता है वही आंसर अगर थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट से आ जाता है तो हमारा जो ये बनाया है, जो हमारा क्वेश्चन बना है वो बिल्कुल सही है और हमेशा सही ही होगा। आपकी संतुष्टि के लिए हमने एक बार फॉर्मूले से बना दिया और आपको हमेशा फॉर्मूले से ही बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करने में टाइम थोड़ा, सबसे पहले क्या होगा कि घड़ी का फिगर बनाना होगा। घड़ी के फिगर बनाने के बाद सुइयां उसे निर्धारित करनी होगी कि 7:35 पर घड़ी की सुइयां कहाँ कहाँ रहेगी। अब उनके बीच कोण का मान निकालना होगा तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ फॉर्मूले को अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूले में सब चीज लिखा हुआ है, हर एक चीज लिखा हुआ है। मिनट लिखा हुआ है, घंटा लिखा हुआ है, एंगल लिखा हुआ है। एंगल हमें ज्ञात करना है, घंटे मिनट तो हमें पता ही है कि 7:35 का निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें हमें फिगर बनाना होगा। चलिए फिगर बना भी लेते हैं, बना करके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है? घड़ी है। अब ये आकृति जो है वो पूरा पूरा गोल नहीं बनी तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ समझना है कि ये घड़ी है। ये क्या है? घड़ी है। ये घड़ी की डायल है। घड़ी के डायल 12, 3, 6, 9, इनके बीच 10, 11 आता है, इनके बीच 1, 2 आता है, इनके बीच 4, 5 आता है, इनके बीच 7, 8 आता है। अब इसको लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
अब घड़ी में आपका समय, क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि जब घड़ी में 7:35 का समय हो, जब घड़ी में 7:35 का समय हो, तब पूछता है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा। तो 7:35, जब घड़ी में 7:35 का समय होगा तो 35वें मिनट पे मिनट की सुई जो होगी वो कहाँ होगी, तो वो 35 पर होगी, यानी कि 7 पर होगी। अब मिनट वाली सुई 7 पर आ गई, यानी कि 35 मिनट पे है। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, तो 7:35 है। इसका अर्थ है कि 7:30 से थोड़ा ऊपर होगी, यानी कि 7:35, 7:30 से थोड़ा ऊपर होगी। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। और आपसे कोण का मान कौन सा पूछ रहा है, तो इन दोनों सुई के बीच बने कोण का मान यही आपसे पूछ रहा है। अब इन दोनों कोण के बीच बने कोण का मान क्या होगा वो हम देखते हैं। इन दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा वो निकालते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि कोई अगर मिनट वाली सुई चलती है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो 7 पर है, ये जो मिनट वाली सुई 7 पर है, ये तो ठीक 7 पर है, ना तो 7 से आगे है ना ही 7 से पीछे है। तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमें कोण निकालना है इस मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई के बीच में निकालना है। अब अगर हम ये देखते हैं कि ये घंटे वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई से कितनी आगे है, मिनट वाली सुई से कितनी आगे है, तो मिनट वाली सुई यहाँ 7 है। अगर ये घंटे वाली सुई 7 पर होती, अगर ये घंटे वाली सुई 7 पर होती तब हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये 7 से कितनी आगे जा चुकी है, तो 35 मिनट आगे जा चुकी है। और 35 मिनट कैसे आगे जा चुकी है, तो ये 7 से 35 मिनट आगे जा चुकी है। इसका निर्धारण इस मिनट वाली सुई से होता है, इसका निर्धारण मिनट वाली सुई से होता है कि कितनी मिनट आगे है घंटे वाली सुई। अगर घंटे वाली सुई 7 पर रहती तो ठीक 7 बजते, और मिनट वाली सुई 12 पर रहती तो ठीक 7, लेकिन ये मिनट वाली सुई जो है वो 7 पे है, यानी कि 35 मिनट चल चुकी है। तो घंटे वाली सुई भी तो उसके साथ साथ 35 मिनट चली होगी। तो अब हम यहां से 35 मिनट जो ये घंटे वाली सुई चली है इसके बीच बने कोण का मान निकालने के लिए हम घंटे की सुई का उपयोग करते हैं। अब हम जब घंटे की सुई का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे जगह कम है, थोड़ा हम इधर लिख देते हैं। देखें, घंटे वाली सुई के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि घंटे वाली सुई जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। और घंटे वाली सुई जो है वो 7 से कितना आगे गई है, तो 35 मिनट आगे जा चुकी है। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई जा चुकी है, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई कितनी आगे जा चुकी है, तो 35 मिनट आगे जा चुकी है। और इसी 35 मिनट आगे जाने के कारण इनके बीच कोण का फासला हो गया और इनके बीच कोण का मान निकालना है। तो इसी 35 मिनट का कोण का मान हमें निकालना है। और किस सुई के साथ, तो घंटे वाली सुई के साथ। अब घंटे वाली सुई 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो घंटे वाली सुई 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसके लिए हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में हाफ डिग्री का। अगर 1 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाया जाता है, इसके द्वारा 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा, तो 1/2 गुने 35। अब इसको जब हम काटते हैं तो 17.5 आ जाता है, यानी कि घंटे वाली सुई के द्वारा 35 मिनट में बनाए गए कोण का मान जो है वो 17.5 डिग्री है। क्या यहाँ पर जो आपका 17.5 डिग्री आंसर आया ये, और यहाँ पर जो 17.5 डिग्री आंसर आया ये, दोनों सेम है, यानी कि किसी भी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन बन चुका है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को भी बना करके देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो चलिए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और बना करके देखते हैं। चलिए, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन दे रखा हो कि जब घड़ी में 2:55 का समय हो रहा हो तो उस स्थिति में घड़ी के दोनों सुइयों या दोनों सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा।
क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको भी हम उसी तरीके से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका कि जब घड़ी में 2:55 का समय हो रहा हो तो उस स्थिति में घड़ी के दोनों सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा। आपको फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या था कि 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब यहाँ m की जगह पे क्या रखेंगे, जो मिनट का समय दिया दे रखा है वो रखेंगे, और h की जगह पे क्या रखेंगे, जो घंटे का समय दिया है वो रखेंगे। अब 11/2m करते हैं, m की जगह पे क्या रखेंगे 55 रखेंगे, m की जगह पे 55 बराबर 30, h की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 30 गुने 2। और आपको एंगल ज्ञात ही करना है तो एंगल को वैसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब हम इसको काटते हैं, डिवाइड करते हैं, 55 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, लगभग ये हो जाएगा आपको 27.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब ये 27.5 हो गया, इसको मल्टीपल करना है 11 से, यानी कि 11 से गुना करना है। तब जब हम इसको 11 से गुना करते हैं तब देखिए कितना होता है, 11 पचे 55 के 5 हासिल, कैरी कितना बच गया आपके पास, 5 बच गया। अब 11 सत्ते 77 और 5 कितना हो जाता है, 82 हो जाता है। 82 का 2 होगा और कैरी आपके पास कितना बचा है, तो 8 बचा। अब 11 दूना 22 और 8 कितना होता है, 30 होता है। 11 दूना 22 और 8 कितना होता है, 30 होता है। अब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव था तो हम भी यहाँ एक अंक के दाईं छोर से एक अंक छोड़ करके और उसके बाद दशमलव दे देंगे तो आपका हो जाएगा 302.5 हो जाएगा। अब इसको इस तरफ हम लाते हैं तो अब हम इस तरफ आते हैं तो 30 दूना 60 और प्लस माइनस a। अब ये 302.5 में से अगर हम 60 घटाते हैं, 302.5 माइनस 60, 5 माइनस 60 बराबर a, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे a बराबर 302.5 माइनस 60, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो a बराबर क्या होगा वो देखिए, ये 5, अगर 5 में से 0 घटाते हैं तो 5 ही बचेगा, पॉइंट है पॉइंट दे दिए। अब ये 2, यहां 2 में से 6 नहीं घटेगा, अब क्या करेंगे, ओ सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 60.0 लिख सकते हैं ना, तो ये 0.5 जो है उसको 0.0 में से अगर घटाते हैं, 0.5 में से 0.0 को, इस 0 को नहीं बल्कि इस 0 को घटाना है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 लिख देते हैं या दशमलव के बाद कोई भी अंक लिखते हैं, वो अगर 0 हम लिखते हैं तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है तो हम भी दशमलव के बाद एक अंक 0 रख दिए। अब दशमलव 0.5 को अगर 0.0 घटाते हैं, 0.5 में से 0.0 तो 0.5 ही बचेगा। अब आते हैं यहाँ 2 अगर 2 में से 0 घटाते हैं फिर भी 2 ही बचेगा। अब ये हो गया 0 में से 6 तो घट नहीं सकता है, तो ये इससे क्या करेगा, 5 लेगा और 5 कैरी लेगा, और कैरी कितना लेगा, तो 1 कैरी लेगा। 1 अगर कैरी लेता है तो ये 10 हो जाता है, और 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये 4 हो गया। अब इसके पास बचा खुद का कितना है, तो 2 बचा है। अब आपके एंगल का मान निकल गया 242.5 डिग्री। आपके एंगल का मान कितना निकल गया, 242.5 डिग्री। लेकिन ये जो 242.5 डिग्री एंगल का मान निकला है, ये 180 से ज्यादा है या कम है, तो 180 से ज्यादा है। जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि दो सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होता है, तो वो हमेशा छोटा वाला कोण पूछता है। कौन सा कोण पूछता है, जो छोटा कोण होता है। तो 360 में से अगर 360 में से अगर 242.5 को हम घटा लेते हैं तो छोटा हिस्सा वाला जो कोण बचेगा वही आपका बचेगा। तो हम इसको फिर से 360 में से हम घटा लेते हैं। अब अगर इसे 360 में से घटाते हैं तो 242 को अगर हम 242.5 को अगर हम 360 में से घटाते हैं, 360.0 माइनस 242.5, अब इसको हम घटाते हैं, एंगल बराबर है, ये क्या है, एंगल बराबर। अब ये 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इससे कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 10, 1 में से 5 जाएगा, यानी कि पॉइंट चलिए इसको अगर हम घटाते हैं तो अब देखिए होता कितना है, तो 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इस 1 कैरी लेगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट हम दे दिए यहाँ। अब यहाँ क्या बचा, 9 बचा हुआ है, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, 5 बचा है, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ ये जो 3 है, 3 में से 2 घटेगा तब कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी कि घटाने के बाद 360 में से 242.5 घटाने के बाद आपके पास बचता है 117.5। यही 117.5 डिग्री, यही आपके ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ रहेगा, ना कि ये लिखा हुआ रहेगा। अगर बाय द रियर केस में, अब बाद में अगर ये भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, यही हम टिक देंगे। इसके अलावे अगर किसी भी परिस्थिति में, अब बात स्वरूप किसी परिस्थिति में आपको ये दोनों ऑप्शन साथ साथ लिखे गए हों, यानी कि एक ही क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों ऑप्शन लिखे गए हों, मान लीजिए 4 ऑप्शंस हैं, कोई ऑप्शन ए है,
कोई बी है, सी है, डी है। मान लेते हैं ए में लिख दिया 117.5 या ए में 242.5 लिख दिया और बी में कुछ और लिख दिया 187.5 लिख दिया, सी में कुछ और लिख दिया 192.5 लिख दिया और डी में जो है वो आपको 117.5 लिख दिया। अब यहां पर इस स्थिति में क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि इसको मारे या इसको मारे, क्योंकि हमारा दोनों तो आंसर निकल के आया है। ये जो है ये बड़े वाले कौन का मान है और ये जो है वो छोटे वाले कौन का मान है। अब इन दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी अलग अलग दिए गए हैं, तो हम इस स्थिति में कैसे किसको आंसर करें ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं, कंफ्यूजन होना ही नहीं है। आपको करना क्या है कि जो ऑप्शन पहले लिखा हो, अगर 242.5 डिग्री पहले लिखा गया है पहले ऑप्शन में, तो आपका आंसर यही पहले वाला होगा। अगर इसके जगह पे 117.5 लिखा होता पहले ए में, तो यही 117.5 डिग्री आंसर होता। लेकिन बेसिकली जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें अगर क्लॉक में, घड़ी में अगर सुइयों के बीच बने कोण का मान से संबंधित, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में जो कोण का मान पूछा जाता है वो हमेशा छोटे वाले कोण का मान पूछा जाता है, बड़े वाले कोण का नहीं, छोटे वाले कोण का मान पूछा जाता है। इसलिए आपका आंसर कितना होगा? 117.5 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन बन गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, कर सकते हैं, या फिर इसको